हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। लास्ट के पार्ट में हमने देखा उन्हा देखती है उसका हस्बैंड किसी और लड़की से किस कर रहा है और वो बहुत ही हर्ट हो जाती है, लेकिन हमारा रुसेल उसे देखने से रोकता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें उन्हा को बाथटब में दिखाया जाता है। वो कंटिन्यूअसली लुइस के बारे में सोच रही होती है। इससे वो बहुत ही हर्टफुल होती है और उस वक्त वहाँ लुइस आ जाता है। वो उन्हा के पास जाकर बैठता है। वो देखता है उन्हा की आंखें रेड हैं और उन्हा रो रही है। उससे पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? उन्हा लुइस का हाथ झटका देती है और लुइस से पूछती है, क्या सेल्विन ने तुम्हें सेटिस्फाई नहीं किया जो यहाँ तुम आ गए हो? लुइस उन्हा से पूछता है, क्या तुम क्लब आई थी? उन्हा बताती है, हाँ मैं आई थी। मैंने सोचा कि तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। बताओ लुइस, मैंने वाइफ होने के नाते सही किया ना? वो बात करते समय एक क्रीपी स्माइल करती है और लुइस से पूछती है, मुझे लगता है मैं तुम्हारी गुड वाइफ हूँ। लुइस कल जो हुआ उसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। वो कहता भी है, मुझे कल रात लगा कि वो लड़की तुम हो। उन्हा लुइस से कहती है, लुइस बस करो, मैं अब थक चुकी हूँ। मैं अब तुम्हारे झूठ को ज़्यादा सुनना नहीं चाहती। मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता तुम उस वक्त ड्रंक थे या और कुछ, क्योंकि अब ये सारी बातें मुझे मैटर ही नहीं करती। लुइस कहता है, मुझ पर बिलीव करना पड़ेगा क्योंकि वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। उन्हा लुइस को डाइवोर्स अग्रीमेंट दिखाती है और लुइस से कहती है, अब हम दोनों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्द से डाइवोर्स ले लेते हैं। लुइस कहता है, उन्हा तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती? क्या तुम इतनी डेस्परेट हो जो मुझसे दूर जाना चाहती हो? उन्हा उस वक्त कुछ लुइस को जवाब नहीं देना चाहती थी और लुइस ने उन्हा को काफ़ी टाइटली होल्ड करा होता है। उन्हा उसे बार बार छोड़ने के लिए कह रही होती है। लुइस कहता है, क्या तुम देख नहीं सकती मैं तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो, वह भी उस रुसेल की वजह से। लुइस के इन बातों पर उन्हा मुस्कुराने लगती है और वो लुइस से पूछती है, क्या तुम जेलस हो? अब हम डाइवोर्स लेने के कगार पर हैं और अब क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? अब लुइस के पास अल्फाज नहीं होते उन्हा को समझाने के लिए, तो वो उन्हा को किस करता है। उस वक्त उन्हा लुइस को पीछे ढकेल देती है और बेचारे को स्लैप मार देती है, क्योंकि वो इस वक्त लुइस से बहुत ही डिस्गस्ट फील करती है और वो लुइस को बताती है, अगर तुम मुझे सीधे तरीके से डाइवोर्स नहीं देते हो तो मैं फाइल करूँगी। और वो जाने लगती है तो लुइस उसे रोकता है। इस दौरान वो दोनों भी बाथटब में गिर जाते हैं। लुइस कहता है, क्या तुम सच में डाइवोर्स फाइल करोगी? उन्हा कहती है, हाँ कल के दिन मैं सबसे पहले डाइवोर्स फाइल करने जाऊंगी। लुइस कहता है, जाओ फिर करो डाइवोर्स फाइल। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इससे डरा सकती हो? और वो आगे बढ़कर बहुत ही पैशनेटली किस करने लगता है। लुइस इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उन्हा लुइस को पीछे कर देती है और उससे कहती है, तुम ही हो जो डाइवोर्स चाहते थे। लुइस कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और वो अफेक्शनली उन्हा को टच करता है और उन्हा से कहता है, हाँ मैं उस बात को रिग्रेट करता हूँ, और वो इसके लिए खुद को ही कोसने लगता है। उस वक्त लुइस के आंखों से भी आंसू आने लगते हैं और वो अपने आंसुओं को साफ करता है और उस वक्त उन्हा के सेल पर कॉल आता है। वो कॉल लुइस के ग्रैंडपा का होता है। वो कहते हैं, मैं कुछ ठीक फील नहीं कर रहा, तुम्हें और लुइस को जल्दी से मेरे पास आना चाहिए। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हमें लुइस और उन्हा को ग्रैंडपा के प्लेस पर दिखाया जाता है, जहाँ ग्रैंडपा बहुत ही प्यार से उन्हा के प्लेट्स को भर रहे होते हैं। उन्हा की प्लेट देखकर हम समझ सकते हैं ग्रैंडपा उन्हा को कितना पसंद करते हैं, लेकिन उन्हा उस फूड के खुशबू से कुछ अनईजी हो जाती है क्योंकि वो अभी भी प्रेग्नेंट है। इसके बारे में ग्रैंडपा और लुइस नहीं जानते। ग्रैंडपा उन्हा से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या तुम बीमार हो? मैंने सुना 4-5 दिन पहले तुम हॉस्पिटल थी, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? उन्हा ग्रैंडपा को टालते हुए कहती है, ग्रैंडपा इतना सीरियस कुछ नहीं है, मेरा सिर्फ पेट दर्द था, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रैंडपा उन्हा से कहते हैं, उन्हा कल के कल ही तुम फैमिली मेंशन आ रही हो। इस बात पर लुइस जल्दी से मान जाता है और ग्रैंडपा घर के कुक को ऑर्डर करते हैं, तुम उन्हा के फेवरेट डिशेस को बनाओगी।
इस वक्त उन्हा कुछ सोचती है और ग्रैंडपा को बताने वाली होती है, लेकिन उस वक्त ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हा उस बात को भूलकर ग्रैंडपा की टेक केयर करती है। और उसके बाद ग्रैंडपा ठीक हो जाते हैं और वो उन्हा को कहते हैं, अब बेटा मैं ठीक हूँ, मैं अब ओल्ड हो गया हूँ, अब मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मुझसे अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं, लेकिन हमें एज अ ऑडियंस दाल में कुछ काला लगता है। उन्हा कहती है, ग्रैंडपा आप ठीक हैं, बस आपको टाइम टू टाइम दवाई लेने की ज़रूरत है। ग्रैंडपा कहते हैं, अगर ऐसा है उन्हा तो तुम मेरी टेक केयर क्यों नहीं करती। और हम यहाँ देखते हैं इन बातों से लुइस बहुत ही खुश है। इन बातों से उन्हा लुइस की तरफ देखती है। वो ग्रैंडपा को कुछ भी बोल सकता है, लेकिन यहाँ लुइस कहता है, ठीक है ग्रैंडपा। सीन शिफ्ट होता है और हमें लुइस और उन्हा को बेडरूम में दिखाया जाता है। उन्हा लुइस से कहती है, ये सब तुमने जानबूझकर किया है। लुइस कहता है, ग्रैंडपा बीमार है, इसलिए हमें यहाँ रहना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। उन्हा सब समझ रही होती है। वो लुइस से कहती है, ये सब ग्रैंडपा जानबूझकर कर रहे हैं, तुम इस बात को अच्छे से जानते हो और फिर भी तुम यहाँ रहने के लिए मान गए। उन्हा कहती है, जो भी हो, मैं कल ग्रैंडपा को बता दूंगी। लुइस उन्हा को करीब करता है और उन्हा को कैरी करता हुआ बेड की तरफ लेकर जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। उन्हा कहती है, लुइस ये तुम क्या कर रहे हो। लुइस उन्हा के करीब जाते हुए कहता है, ग्रैंडपा अभी भी बाहर हैं। और हम देखते हैं ग्रैंडपा सच में बाहर होते हैं और लुइस इस बात का फ़ायदा उठाने लगता है। उस वक्त लुइस उन्हा से इंटीमेट होने का ट्राई करता है, लेकिन उन्हा लुइस को टर्न कर देती है और वो लुइस से कहती है, तुम इसे मिसअंडरस्टूड मत करो, ये बस एक्टिंग है, इसे सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लुइस उन्हा से कहता है, ग्रैंडपा अभी भी गए नहीं हैं, अगर हम यहीं रुक गए तो ग्रैंडपा को डाउट आ जाएगा। क्या होगा अगर वो सडनली अंदर आ जाए। उन्हा लुइस के नेक को ग्रैब करते हुए कहती है, ग्रैंडपा तुम जैसे शेमलेस नहीं हैं। लुइस अपने मेथड से उन्हा को करीब करता है और जब उन्हा लुइस पर गिरती है तब लुइस उन्हा को टीज करते हुए कहता है, इस वक्त तुम ही मेरे पास आ रही हो। और वो आगे बढ़कर उन्हा को किस करने जाता है, लेकिन टाइम इतना गलत होता है कि उन्हा को उस वक्त कॉल आ जाता है। रुसेल ने उन्हा को कॉल किया हुआ होता है। वो बताता है, कुछ डॉक्टर के साथ डिनर है, क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगी। उन्हा कहती है, हाँ क्यों नहीं, मुझे तुम एड्रेस सेंड कर दो, मैं वहाँ आ जाऊंगी। बात करते समय लुइस उन्हा को टीज कर रहा होता है। उन्हा कहती है, मैं यहाँ का काम निपटा कर आ जाती हूँ, तुम मुझे एड्रेस सेंड करो। उन्हा तंग होकर बेड के साइड आती है और वो कहती है, मुझे बाहर जाना है, इसके लिए मैं खुद ही ग्रैंडपा से बात करती हूँ। लुइस कहता है, लेकिन तुम 11:30 के पहले वापस आ जाना। सीन शिफ्ट होता है और हमें उन्हा को रुसेल के साथ डिनर पर दिखाया जाता है। उनमें से एक गेस्ट उन्हा को ड्रिंक ऑफर करते हैं। उन्हा उस वक्त सॉरी करते हुए ड्रिंक लेने से मना करती है, लेकिन उस वक्त आगे बढ़कर रुसेल उस गिलास को ले लेता है और वो सामने के पार्टी से कहता है, मैं भी इस डील का पार्ट हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मेरे साथ ड्रिंक ना करो। हमें ऑडियंस और रुसेल को समझ में आता है वो इंसान उन्हा में इंटरेस्टेड है। रुसेल उस इंसान से कहता है, अब ये मत कहना उन्हा ब्यूटीफुल है इसलिए तुम उसके साथ ड्रिंक करना चाहते थे। उन्हा देखती है रुसेल कैसे बिना हेजिटेशन के उन्हा का साथ दे रहा है। वहाँ एक दूसरा इंसान बात को संभालते हुए कहता है, नहीं नहीं मिस्टर रुसेल, आप ये क्या बोल रहे हो, अब हम फ्यूचर में साथ में काम करने वाले हैं, चलो इसी बात पर हम ड्रिंक ले लेते हैं। उस वक्त रुसेल उनके बातों में आ जाता है। उन्हा उस वक्त रोकती भी है। रुसेल उनके बातों में आकर ड्रिंक कर जाता है। रुसेल वहाँ एक के बाद एक उन्हा के बिहाफ पे ड्रिंक करता है। अगले सीन में हम देखते हैं रुसेल बहुत ही ड्रंक हो चुका होता है और उसे हमारी उन्हा कैरी कर रही होती है। वहाँ के अब लोग भी उन्हा को बाय करके चले जाते हैं। इस वक्त उन्हा रुसेल के साथ स्टक हो जाती है। वो इतना ड्रंक होता है कि उन्हा के कंधों पर फेंट होकर गिर जाता है। उन्हा रुसेल को एड्रेस पूछती है तो रुसेल कहता है, कैसे होगा अगर हम तुम्हारे घर पर चलें। उन्हा ड्राइवर को नज़दीकी वाले होटल में लेकर चलने के लिए कहती है। लुइस ने उन्हा को मैसेज किया हुआ होता है
11:30 से पहले तुम्हें घर वापस आना है। उन्हा उस मैसेज को देखकर कहती है, अब ये बताने वाले तुम होते कौन हो। लुइस देखता है उन्होंने मैसेज देख लिया है, लेकिन अब तक उन्हा का रिप्लाई नहीं आया होता है, तो वो उन्हा को कॉल मिलाता है। लेकिन उस वक्त लुइस को किसी ने पिक सेंड किए होते हैं, जिसमें उन्हा रुसेल के साथ होती है। एज यूजुअल इस वक्त लुइस ये देखकर गुस्सा हो जाता है। मैं इस पार्ट को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए। एक्सप्लेनेशन पसंद हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय, टेक केयर।